हेलो दोस्तों, आपने आज तक अनेक बार भगवत गीता का अध्ययन किया होगा या कभी आपने इसे एक खाली ग्रंथ समझकर इसका अध्ययन नहीं किया होगा। तो आज मैं आपके सामने भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय एक सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने के अनेक कलाओं के बारे में भी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणादायक स्रोत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा मोटिवेशन श्री भगवत गीता है। इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े महान मोटिवेशनल स्पीकर हैं स्वयं भगवान कृष्ण। अगर आप भगवत गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं तो आप गलत हैं। यह एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि इसमें दुनिया के सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब हैं। इसमें मनुष्यों के सभी प्रकार के सवालों के जवाब हैं कि दुख क्यों होता है, अपनी मेहनत पर विश्वास कैसे करें, मेहनत कैसे करें, अपने मन को शांत कैसे करें। इस तरह के सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब आपको भगवत गीता में मिल जाते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय हैं जिसे हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। महाभारत के युद्ध में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेना जब आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन कौरवों के दल को देखते हैं। वह अपने सगे संबंधियों और अपने गुरुजनों, बंधु, मित्र और अपने सभी परिचितों को देखकर अर्जुन मोहग्रस्त और भयभीत होकर घबरा जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के 18 अध्यायों के माध्यम से उचित धर्म, कर्म और कर्तव्य के सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं। गीता के ज्ञान से अर्जुन के सभी संदेह और मन में उठने वाले सभी प्रकार के प्रश्न नष्ट हो जाते हैं और वे पूर्ण उत्साह और विश्वास से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। वीडियो बहुत लंबी है, सोचकर आप इससे डरिएगा मत। बस आपने अगर एक बार इसे शुरू कर दिया तो आप इस भगवत गीता के अध्याय में पूर्ण रूप से आनंदित हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप अभी जा सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी खतरनाक होता है। भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता की शुरुआत ही अर्जुन के डिप्रेशन से हुई। अर्जुन को अवसाद की इस खाई से निकालने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा। इसके कारण गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग पड़ा। आज के समय में विषाद योग बड़े पैमाने पर छा गया है, क्योंकि आधुनिक इंसान जीवन की नई समस्याओं को हल करना नहीं जानते हैं। जब धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, तब संजय कहते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर बोलते हैं कि हे आचार्य, इन पांडवों की सेना को देखिए। इस सेना में भीम, अर्जुन जैसे युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। इनके सेनाओं में सभी वीर महारथी हैं और कौरवों की सेना में आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण जैसे महारथी हैं। कौरवों की सेना में सबसे वृद्ध और बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए उच्च स्वर से युद्ध शंख बजाने प्रारंभ किए और पांडवों ने भी युद्ध शंख बजाने प्रारंभ किए। उस भयानक शोर ने आकाश और पृथ्वी को भयभीत कर दिया। इस युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले और जिसे मैं देख पाऊं कि जो इस युद्ध में युद्ध करने के लिए आए हैं। जब अर्जुन ने युद्ध में अपने सगे संबंधियों, भाइयों,
पितामह और अपने गुरुओं को देखा तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समीप देखकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं और मुंह सूख गया है। मेरा धनुष भी मेरे हाथों से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ पर और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को ही भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ? हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राजपाट। मुझे इनको मारकर कुछ नहीं चाहिए। इनको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? बस इन्हें मारकर हमें पाप ही लगेगा। इन्हें मारकर हम कैसे सुखी रह पाएंगे? हम लोग बुद्धिमान होकर भी महापाप करने जा रहे हैं। यदि हमें धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना ही मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इस प्रकार अर्जुन अपने शस्त्र को त्याग कर अपने रथ से निकलकर रणभूमि से जाने लगे। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता सोच से अलग होती है। जब हम किसी भी बड़े कार्य को करते हैं तो हम अपना संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं। उसमें सफलता के लिए आपने बहुत तैयारी की होगी, लेकिन उसे देखकर हम संयम खो बैठते हैं और हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में बहुत महान थे, लेकिन वे युद्ध को छोड़कर जा रहे थे। इससे हमें यह पता चलता है कि युद्ध केवल हथियारों के अच्छे चलाने से नहीं जीता जाता है। उस युद्ध को जीतने के लिए इरादे भी चाहिए होते हैं, इमोशनल एबिलिटी भी चाहिए होती है। अर्जुन को युद्ध में जीतने से ज्यादा अपने सगे संबंधियों से मोह हो गया था। इससे वे बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, जिससे वे युद्ध करने के लिए पीछे हट गए। हमें इस अध्याय से यह सीखने को भी मिलता है कि हम अगर कोई बड़ा कार्य करने के लिए जाते हैं तो हमें रोकने के लिए मोह माया बीच में आ जाती है। जैसे आप लाइफ में हर रोज जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन आपको नींद और आलस्य का मोह हो जाता है। वैसे तो अर्जुन का क्षत्रिय धर्म था युद्ध करना, लेकिन उन्हें मोह ने युद्ध करने से रोक दिया। इसलिए आपके लाइफ में जब भी आपके सामने इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो आपको इससे लड़ना आना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 2 साख्य योग। भगवत गीता अध्याय 2 में साख्य योग का अर्थ है कि आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अमर है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरती है। अर्जुन जब रणभूमि छोड़कर जा रहे थे तब उनसे श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें इस समय यह मोह माया कहाँ से आने लगी? तुम इसे अपने हृदय से त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? वे दोनों मेरे पूजनीय हैं, इसलिए मैं इनके लिए भिखारी भी बन सकता हूँ, क्योंकि मैं इन गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में अपने कर्मों को ही भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में क्या सही है, अथवा हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। इसलिए हे कृष्ण, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारी हो वह मुझे आप बताएं और मुझे आप शिक्षा दीजिए। अर्जुन यह कहकर चुप हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तू जो ये शोक कर रहा है वह किसके लिए कर रहा है? इस संसार में सबकी मृत्यु तय है, ना ही तुम रहोगे और ना ही मैं, और ये सारे तुम्हारे संबंधी इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर की बाल अवस्था, जवानी और वृद्धावस्था होती है,
उसी प्रकार आत्मा को अन्य शरीर की प्राप्ति होती रहती है। तुम इन सब की दया के लिए अपने अंदर के मोह को त्याग दो। जिस आत्मा को तुम मारने में संकोच कर रहे हो, वह आत्मा वास्तव में ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकती और वायु नहीं सुखा सकती। हे अर्जुन, तुम अपने धर्म को देखकर भय मत करो। तुम्हारा यह क्षत्रिय धर्म है कि तुम युद्ध करो। इससे बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अगर तुम इससे भागोगे तो तुम्हारा बहुत समय तक मजाक बनकर रह जाओगे। जिनके नजरों में तुम सम्मानित हो, वह सब तुम्हें डरपोक मानेंगे। जब लोग तुम्हारी बुराइयां करेंगे, इससे अधिक दुख और क्या हो सकता है। इस युद्ध में या तो तुम मारे जाओगे या तुम जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए तुम खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल को मत देखो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिस समय में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस समय में वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने सभी प्रकार के इच्छाओं, मोह, सुख, दुख को अंदर खींच लेता है, वह सभी प्रकार से मजबूत हो जाता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को एक भयानक वायु दूर बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के सभी प्रकार के विचार भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, हम जो बड़ा काम करने जाते हैं, जिससे हमें सफलता मिलती है, उस लक्ष्य के बीच हमें डट कर रहना चाहिए। हमें कैसी भी चुनौती आए, हमें उस लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इस अध्याय में बताया गया है कि इंसान के जीवन में बहुत सारे सुख दुख आते हैं। इस संसार से एक न एक दिन सभी को जाना पड़ता है। किसी की मृत्यु को हम नहीं रोक सकते हैं। हर मनुष्य को अगर आगे सफलता पाने के लिए जाना है तो उसे मोह छोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, किसी भी सफलता की तैयारी के लिए हमें जाना है तो आपको अपने परिवार के मोह को छोड़कर जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, वो है हमारे अंदर की इच्छा। अगर आप किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे तो आपके अंदर उससे गुस्सा पैदा होगा। गुस्सा एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्य कभी भी खुश नहीं रह सकता है। वह हर हमेशा दुखों से घिरा रहेगा। इसके बाद आप कहेंगे कि अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी तो आप एक सफल आदमी कैसे बनेंगे। उसके लिए अगर आप कोई भी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आप कभी डरेगा मत कि अरे होगा या नहीं होगा। आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दें, इस प्रकार आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। भगवद गीता अध्याय 3 में कर्म योग का अर्थ बताया गया है कि इस समय में मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। मनुष्य को ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ कर्म करने पड़ते हैं।
अध्याय 3 में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे आप इस युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि आपके इन अनेकों उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके आप मुझे अच्छी तरह बताएं कि मेरे लिए क्या सही है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अपने आप को समझने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान के द्वारा समझते हैं तो कुछ भक्ति सेवा के द्वारा। ना तो कोई कर्म से मुंह फेर सकता है और ना ही कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कोई भी क्षण भर बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने से अच्छा कर्म को करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना हमारा शरीर कुछ नहीं कर सकता है। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतानों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य संयोग से सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को बिना अर्पित किए भोग कर देता है, वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान परब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की थी। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम में भी विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। इस प्रकार हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके इन शत्रुओं को जीतो। दोस्तों, गीता के तीसरे अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म करने से ही मनुष्य सफल होता है। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में सफलता को हासिल नहीं कर सकते हो। कर्म जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान योग। भगवद गीता अध्याय 4 में ज्ञान कर्म योग के बारे में बताया है कि जो इस ज्ञान कर्म योग को अपनाते हैं वे सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए संपन्न करते हैं। इसलिए वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव को दिया था। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु पर ब्रह्मा द्वारा प्राप्त किया गया और ऋषियों ने इसे इसी विधि द्वारा समझा। अतः यह विज्ञान
तथा रूप में लुप्त हो गया है। लगता है आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग तुमसे कहा जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपका तो जन्म कुछ समय पूर्व ही हुआ है, फिर आपने सूर्यदेव को इसे कैसे सुनाया था? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, पर उनको तुम नहीं जानते हो, पर मैं उन्हें अवश्य ही जानता हूँ। हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हुई है, तब तब मैं ऋषि मुनियों का उद्धार करने तथा पापियों का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुआ करता हूँ। मेरा जन्म तथा कर्म दिव्य है। हे अर्जुन, मुझे अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं उसी प्रकार उसे फल देता हूँ। संसार के सभी मार्ग मुझ तक ही पहुँचते हैं। जो मनुष्य जिस प्रकार साधना करता है, मैं उसे उसी प्रकार सिद्ध करता हूँ। मुझे प्राप्त करने वालों की भक्ति कभी समाप्त नहीं होती है, और मुझे प्राप्त करने वाला व्यक्ति मोक्ष भी शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, कृपा करके मुझे कर्म तथा अकर्म का भेद समझाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, बड़े बड़े ज्ञानी भी कर्म और अकर्म में भेद करने में असमर्थ हो जाते हैं, अतः मैं तुम्हें इसके भेद को अच्छे से समझाता हूँ। जो कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान होता है। जिसने संपूर्ण भोगों को त्याग दिया, जिसने संपूर्ण इंद्रियों सहित मन को जीत लिया है, जो बिना इच्छा के प्राप्त हुए पदार्थों से संतुष्ट रहता है, जो फल की चिंता आशा को त्याग कर कर्म करता है, वही कर्मयोगी मनुष्य मुझ में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञात के कारण जो संचय उठे हैं, उन्हें तुम त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। दोस्तों, गीता के अध्याय 4 से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। हमें कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और हमें कर्म करने से जो भी फल मिलता है, हमें हमेशा उसमें संतुष्टि बनाए रखनी चाहिए। जब भी आप कर्म करने से फल की चिंता करोगे, तो आप हमेशा अपने आप को उस भगवान का ही छोटा रूप समझो, जिससे आपको लगेगा कि हम कभी भी हार नहीं सकते हैं। बस अपने मेहनत पर और अपने आप पर भरोसा रखो। दोस्तों, हमें इस अध्याय से यह भी सीखने को मिलता है कि अपने मन को कैसे काबू करें। इस मन को काबू में करने का उपाय यह है कि रोज ध्यान करें और मेडिटेशन करें, जिससे आपको कोई भी चीज में मन लगाने में परेशानी नहीं होगी। भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भगवत गीता अध्याय 5 में कर्म संन्यास योग के बारे में बताया गया है कि ज्ञान की खोज में कर्म का परित्याग असीम और कर्महीन आत्मा का ज्ञान समझा जाता है। एक सन्यासी त्यागी को कर्म छोड़ देना चाहिए और अपना पूरा जीवन अध्ययन और चिंतन के लिए समर्पित कर देना चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने एक और कर्म योग की ज्ञान की प्रशंसा की और फिर दूसरी ओर कर्म संन्यास योग की। कृपा करके दोनों में मेरे लिए जो श्रेष्ठ है उसको सुनिश्चित करके मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ना कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह पूरी तरह से सन्यासी जाना जाता है। ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई व्यक्ति सुखी नहीं बन सकता है।
परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव में कर्म करता है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श नहीं रहता है। हे अर्जुन, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और ना ही किसी के पुण्यों को, किंतु सारे प्राणी उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को छिपाकर रहता है। जिन मनुष्यों के मन एकत्व तथा समानता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग के सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे मन, इच्छा, मोह, डर, इंद्रियां, आशा और क्रोध ही तेरे दुश्मन हैं। इनका त्याग कर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, भगवत गीता अध्याय 5 से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो हमारे अंदर के मन, इच्छा, आशा और क्रोध, ये सभी हमारे दुश्मन हैं। इन सब के होने से हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं और अपने काम को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार गीता में बताया गया है कि परमात्मा को अगर मिलना है तो हमें अपने मन को वश में करना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार आप लाइफ में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अपने मन को वश में करना बहुत जरूरी है। भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। दोस्तों, हम गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में जानेंगे कि कैसे हम ध्यान से अपनी आत्मा को जान सकते हैं। भगवान हमें यह बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी इच्छाएं छोड़कर कर्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मनुष्य अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और योगी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें योग के रास्ते पर कामनाएं त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह सुनकर आपके दिमाग में यह आएगा कि अगर आप कामनाएं ही त्याग देंगे तो आप लक्ष्य में कैसे जीतेंगे। इस प्रश्न का जवाब भगवान देते हैं कि जब व्यक्ति किसी मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसके मन में अगर कामनाएं होती हैं, तो वो अपना कोई भी कर्म बिना चिंता किए पूरा नहीं कर सकता है। दोस्तों, यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है, जब हम कुछ काम से होने वाले फायदे के बारे में सोचकर कुछ भी कार्य करते हैं तो वो पूरा नहीं कर पाते हैं या सोचते रह जाते हैं या उसको शुरू ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म को करने से पहले अपनी कामनाओं को त्याग कर इस योग मार्ग पर आगे बढ़ें। इससे आपका साथ परमात्मा अवश्य ही देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे दुश्मन का मित्र हमारे आसपास के लोग नहीं, बल्कि हम खुद ही हैं। जानते हैं कैसे? भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर उचित और अनुचित सोचता है, वह व्यक्ति अपना स्वयं का ही दुश्मन है। क्योंकि सरल चित्त का व्यक्ति किसी के बहकावे में नहीं आकर अपने खुद के चिंतन से हर समस्या को सुलझाता है, अपने सही गलत का फैसला लेने में सक्षम होता है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं तो दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। आप भगवान श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि शायद अगला जन्म किसी पशु योनि का मिले तो आप भगवान भक्ति और इस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं।
अब फैसला आपके हाथ में है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इंडिपेंडेंट या स्वाधीन कैसे बने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें अपने इंद्रियों से आज़ादी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके अनुसार जो अपनी इंद्रियों की गुलामी में सिर्फ उनकी भोग के लिए काम करता है वह व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को किसी भी लोक में संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो आप आज शायद लाख रुपए महीने कमाते होंगे, लेकिन ये आपकी कमाने की चाह कभी ना खत्म होगी और ना ही कम होगी। आप निरंतर कमाने के लिए भागते ही रहेंगे और एक समय आएगा कि आप इस दुनिया की हर चीज हासिल कर लेंगे और फिर सब यहीं छोड़कर नर्क की ओर निकल लेंगे। जी हाँ, आपके चाहने वाले 4 दिन आंसू बहाकर आपकी मृत्यु की सैया पर आप ही के कमाए 4 रुपये चढ़ाने में कतराएंगे। तो सोचिए आप क्या क्या कर रहे हैं। भगवान हमें इसके लिए सरल उपाय बताते हैं कि हमें अपना मन व शरीर अपने वश में कैसे करना है। भगवान बताते हैं कि इसके लिए हमें ध्यान योग की सहायता लेनी चाहिए। ध्यान योग वह मार्ग है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको हर मुसीबत के चक्रव्यूह से बाहर निकालने में सहायता करता है। ध्यान एक ऐसी सिद्धि है जो अपने संयम से हर कोई प्राप्त कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ज्यादातर लोग इसको समझेंगे कि पैसा ही दुनिया का सबसे सुख सुविधा कामना ही सबसे बड़ा लाभ व सुख है। पर यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति व उनको जान लेना। जब व्यक्ति परमात्मा के ध्यान में लग जाता है तो यह सुख इस जन्म में नहीं बल्कि अनंत तक उसके साथ रहता है। अर्जुन कहते हैं कि हे नाथ मुरारी, संयोग और वियोग क्या है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कुछ मिलना संयोग और कुछ छूट जाना वियोग कहलाता है। वैसे तो ये दोनों व्यर्थ हैं, इसलिए यह माया के सुखों को छोड़कर हमें भगवान ध्यान में लग जाना चाहिए। भगवान बताते हैं कि दुनिया की सभी बातें अस्थिर बनाती हैं। आप जो चाहें वह नहीं कर पाते हैं। आप जहां अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे वहीं आपको भटकाने वाले कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये लोग आपके कर्म में सहायता के समय नहीं आएंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग से अपने आप को जीतिए और हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। आप शुरू में ध्यान योग से घबराइएगा मत। भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण करता है, इस योग में बैठता है, मैं उसकी स्वयं सहायता करता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, मन तो इतना चंचल है कि इस पर काबू पाना इतना ही मुश्किल है जितना सांस या वायु को रोकना है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन बड़ा ही चंचल और आसानी से काबू में नहीं आने वाला है, लेकिन तुम निरंतर ध्यान योग अभ्यास करें तो इसको काबू करना असंभव भी नहीं है। भगवान के अनुसार जिसे घबराहट ना हो वह कभी भी हार नहीं सकता है। अर्जुन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग में चलकर माया से भटक जाए तो क्या वह पाप होगा? भगवान बताते हैं कि जो मेरे मार्ग में चलता है और किसी भी कारण आगे नहीं बढ़ पाता है तो ऐसे व्यक्ति का किसी भी लोक में नाश नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है, जहाँ वो आत्म ध्यान हासिल कर अगला जन्म किसी ऐसे घर में पाता है जहाँ आपको सभी योग सिद्धि मिलती है और अपने पिछले ज्ञान को भी नहीं भूलते हैं। भगवान कृष्ण के लिए सबसे प्रिय व्यक्ति वह हैं जो अभ्यास करना नहीं छोड़ते हैं, यानी कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और निरंतर करते ही रहते हैं।
ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी शास्त्र ज्ञानी सन्यासी से भी मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्तियों के सभी दुख को हरता हूँ और उनकी सहायता हर परिस्थिति में करता हूँ। उनको किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ता हूँ, भले ही मुझे वहाँ क्यों ना प्रकट होना पड़े। भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवद गीता अध्याय 7 में हमें भगवान अपनी सारी महिमा अर्थात अपना तत्व ज्ञान बताते हैं। यह ज्ञान ही संपूर्ण जीवन का आधार है, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और उनके माध्यम से हम जान पा रहे हैं। जो ज्ञान समझ लेता है वह अपने जीवन में हर समय खुश ही रहता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हजारों व्यक्तियों में कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मुझे पाना चाहते हैं, बाकी सब मुझसे किसी न किसी इच्छा से मुझे पूछते हैं। आगे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मेरे 8 प्रकार की जड़, जिसमें प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी ही है, अर्थात यह स्वयं कृष्ण है। इनसे ही संपूर्ण जगत धारण है। दोस्तों, मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो जो कुछ भी यहाँ है वह श्री कृष्ण ही है और अंत में सब उन्हीं में विलय हो जाना है। आदि और अंत भी श्री कृष्ण ही है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत मुझसे ही बंधा है और सभी कारणों का कारण मैं ही हूँ। अर्जुन, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्र और सूर्य का प्रकाश मैं ही हूँ। अगर इन दोनों से इनका प्रकाश श्री कृष्ण ले ले तो सोचिए क्या होगा। आगे भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जीवों का कारण मैं ही हूँ, सबकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, किसी भी वस्तु की विशेषता मैं ही हूँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह 3 विशेषताएं सत, राजस, तामस मुझसे ही हैं, लेकिन वो कहते हैं जो योगी होते हैं, मुझे जान लेते हैं, वो इनके चक्र से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, ये 3 गुणों से ही हमारे अंदर लालच, क्रोध जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। इन्हीं से होती है माया की उत्पत्ति, जिससे हर कोई बच नहीं सकता है। इससे बचते हैं सिर्फ कृष्ण भक्त या जो उनके मार्ग पर चलते हैं। भगवान आगे बताते हैं कि कौन सी प्रकृति के लोग उन्हें भजते हैं। जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं और खुद को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसे सोच रखने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं भजते हैं। श्री कृष्ण को पूजने वाले यह 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले हैं उत्तम कर्म करने वाले, दूसरे वो जिसे दुनिया की सभी प्रकार की वस्तुएं चाहिए, जैसे धन, दौलत इत्यादि। तीसरे वो जो दुख दर्द से बचना चाहते हैं और चौथे वो जो ज्ञानी भक्त, जो कृष्ण को जानते हैं और भाव से भक्ति करते हैं। भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, मुझे अपने ज्ञानी भक्त ही प्रिय हैं, क्योंकि ज्ञानी मेरे तत्व रूप को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे भक्तों को कृष्ण अपना ही स्वरूप बताते हैं। इस अध्याय में कृष्ण बता रहे हैं कि उसका जीवन व्यर्थ है जो मनुष्य उनको नहीं समझता है, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ। मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मेरा ना आदि है और ना अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कैसे आप मुझे पाकर मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप घर बार छोड़कर संन्यास में लग जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपने कर्मों को लालच व अहंकार में नहीं करना है, दुनियादारी के देख दिखाव में नहीं पड़ना है। यह तुम्हारा परम कर्तव्य है। भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में हम जानेंगे अर्जुन की एक और दुविधा कि मनुष्य अंत समय में कैसे श्री कृष्ण यानी भगवान को प्राप्त होता है। दोस्तों, हम और आप श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान के सागर में
बहते हुए काफी दूर आ चुके हैं। साथ ही वह ज्ञान सागर और होता जाएगा। हो सकता है आप दुविधा में आ जाएंगे, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। श्री कृष्ण आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। आप जब उनके विश्वास के साथ जीवन जीने लगेंगे तो आपके हर असंभव कार्य भी सफल हो जाएंगे। बस यह विश्वास बनाए रखिए। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि वैसे मनुष्य अपने अंत समय में मोक्ष अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त कैसे होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मा का अर्थ है अक्षय, जिसका कभी अंत नहीं होता, और कर्म वो होता है जो इच्छाओं को त्याग कर निष्काम भाव से करा जाता है। अतः इसका अर्थ यह है, जो अपने अंत समय में श्री कृष्ण का काम जप करते हुए अपनी देह त्यागता है, वही श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। आगे भगवान बताते हैं कि कैसे हम अंत समय में उनको प्राप्त होते हैं। अंत समय में मन जिस भाव में होता है, यानी जो मन सोचता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। ऐसा संभव सिर्फ शांत मन वाला ही व्यक्ति कर सकता है। भगवान बताते हैं कि वह व्यक्ति नहीं जो मोह माया से ग्रस्त हो। यह दुनिया श्री ब्रह्मा जी द्वारा रची गई है, जो उनके दिन अर्थात हमारी धरती का 4.32 अरब साल के बराबर है। और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो उनके सोते ही उनमें प्रलय के द्वारा वापस समा जाता है। भगवान के अनुसार प्राण त्यागने का सही समय है शुक्ल पक्ष, जिसमें चंद्रमा बढ़ता है और दिन का समय होता है। इसी समय में मृत्यु से व्यक्ति की आत्मा श्री कृष्ण को प्राप्त होती है, और जिसकी मृत्यु रात के समय घटते चंद्रमा की अवधि में होती है, उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, कई व्यक्तियों का कहना है कि भक्ति बुढ़ापे का काम है। ऐसे व्यक्ति भगवान कृष्ण की बात को समझकर सही मार्ग चुन लें। अब जो व्यक्ति कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करना सही है, जवानी तो भोग के लिए है, उनकी सोच गलत है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति के मतलब में आकर बुढ़ापे में भक्ति शुरू करता है तो कृष्ण को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसका हृदय पूरे जीवन काल तो पूरे भोगों में रहा है और अंत समय में वो भक्ति से इतनी शुद्धता नहीं पा सकता है। दोस्तों, चुनना आपको है, सही और गलत। भगवान ने मानव प्रेम में यह रहस्यमय ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुहम योग। भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुहम योग का अर्थ है परम गोपनीय विद्या। यह विद्या धर्म से युक्त, या कहें इसे ज्ञान की राजमाता है। यह विद्या हर प्रकृति के स्वभाव के मनुष्य के लिए फायदेमंद है। अभी तक पिछले अध्याय में हमने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग को जाना और आशा है कि उसे आपने अच्छी तरह समझा होगा। अर्जुन के ही भांति आप शुद्ध अवस्था में आ गए होंगे। अब जो ज्ञान श्री कृष्ण देंगे वो समझने के लिए शुद्ध मन होना बहुत आवश्यक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के बारे में समझाते हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा भौतिक सुखों को पाने के लिए इतनी ज्यादा होती है कि वह यह भूल जाते हैं कि सबका अंत मृत्यु ही है, जिसके कारण वो इस संसार में बार बार अलग योनि में जन्म लेते हैं। लेकिन यह श्रद्धा अगर वो मुझ में लगाएं तो वो संसार के सुख और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह जग में सब मुझसे ही विस्तारित है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हवा आकाश में तो है, लेकिन आकाश पर हवा का कोई असर नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण से तो हैं, लेकिन हमसे उनका कोई विस्तार नहीं है। यह श्री कृष्ण की योग शक्ति है, जिसमें मनुष्य के शरीर में उनकी ही आत्मा है, जिसका अर्थ है कि हम उनसे ही उत्पन्न हुए हैं, या फिर कहें कि वही हमारे जगत पिता हैं और उन्हीं की मर्जी से हमारा भरण पोषण
हो रहा है। जैसे हमने जाना हवा आकाश से उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी वह आकाश को गंदा नहीं कर पाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हम अपनी बुराइयों और कर्मों से उनको गंदा नहीं कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समय के अंत में प्रलय से सब मुझ में ही विलीन हो जाना है, और समय के प्रारंभ में सब कुछ मैं ही रचता हूँ। श्री कृष्ण इसे अपना कर्म बताते हैं और कहते हैं कि मैं इस कर्म को बिना किसी भेदभाव के करता हूँ, बल्कि इसे मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने कर्म बहुत श्रद्धा और ध्यान पूर्वक करने चाहिए, क्योंकि यह हमारे भविष्य की रचना करते हैं और यही हमारे मोक्ष का कारण होते हैं। दोस्तों, कई लोगों को आपने भगवान को कोसते हुए सुना होगा कि हम तो इतने परेशान हैं और दूसरा इतना खुशी है। यही उनके पिछले कर्मों के अनुसार है कि वो आज इतने संकट भुगत रहे हैं। इसलिए आप बुरे कर्मों को छोड़कर अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। भगवान कहते हैं कि ज्ञान सीमित मात्रा में है, लेकिन अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे वही लोग जान सकते हैं जो अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं और जो अच्छे कर्म कर सामाजिक भला भी करते हैं। भगवान कहते हैं न कि वो लोग जो व्यर्थ का ज्ञान रखते हैं, जो खुद को समझदार और श्रेष्ठ मानते हैं। वे लोग राक्षस स्वभाव के होते हैं, जो लोभ और लालच जैसे कर्मों में आनंद ढूंढते हैं। वो कृष्ण को कभी नहीं जान सकते हैं। श्री भगवान बताते हैं कि यज्ञ, मंत्र, अग्नि आदि मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद यह भी मैं ही हूँ। ओमकार में जागने योग्य ओम मैं ही हूँ, अर्थात आदि और अंत श्री कृष्ण ही हैं। भगवान बताते हैं कि विद्या के 3 अंग ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद, जो व्यक्ति इन वेदों के अनुसार चलते हैं वो कृष्ण उपासना ही करते हैं। जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, श्री कृष्ण उनको स्वर्ग भोग प्रदान करते हैं। लेकिन यह जानने योग्य बात है कि स्वर्ग का भोग कुछ समय तक ही होता है, और जो असत्य, लोभ, लालच, दुष्कर्म, अपना फायदा इत्यादि की कामना करते हैं वो मृत्यु को ही प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भगवान हमें हर अध्याय में दुख से निकलने का मार्ग बता रहे हैं, जो कि एक रहस्यमय विद्या है। अब इसको समझना और जीवन में अपनाना हमारा कर्म है। आगे भगवान बताते हैं अपनी एक और महिमा, जिससे वो उन भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं जो दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं। वो उन्हीं को प्राप्त होता है, और पितरों को पूजने वाला अपने पितरों को ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो कर्म करें, चाहे वो हमारा खाना ही क्यों ना हो, उसे कृष्ण को अर्पण करें। ऐसा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की जिम्मेदारी को स्वयं ही लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी अगर उन्हें भजे तो वह भी सज्जन पुरुष के समान माना जाता है। उसका कल्याण भी मैं ही करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण यह रहस्य बताते हैं कि हे अर्जुन, तो मुझ में ध्यान लगाकर निष्काम कर्म कर, और हमें भी अर्जुन के ही तरह जीवन को अपना युद्ध समझकर कृष्ण भाव के मार्ग पर चलकर पूरा करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दोबारा से अपने वचन कहते हैं, क्योंकि जब भी भगवान अपने भक्त की जिम्मेदारी लेते हैं तो वो उनको अंत तक नहीं छोड़ते हैं। तो हमें भी अर्जुन की ही तरह श्री कृष्ण की शरण ले लेनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों ही अलौकिक हैं, इसलिए मेरे परम तत्व को देवता भी नहीं जानते हैं। मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ और सभी के जन्म का कारण हूँ। इस अध्याय में श्री कृष्ण
अपने विस्तार को समझाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण अनंत हैं और उनकी व्याख्या करना संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए अपनी व्याख्या ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे एक अध्यापक अपने शिष्य को विषय समझाने के लिए उदाहरण का उपयोग करता है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि सबके अस्तित्व से पहले 7 महर्षि थे और उनसे भी पहले 4 संकादिक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब मेरे ही संकल्प से पैदा हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा सुने और अच्छा देखें और अच्छे ही कर्म करें, क्योंकि आप अच्छे भाव रखेंगे तो आप अच्छी संगति में रहेंगे। हमें भगवान मोह, लालच आदि विकारों का त्याग करने को कहते हैं। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि भगवान हमारे कल्याण के लिए हृदय परिवर्तन भी कर सकते हैं। अर्जुन अब श्री कृष्ण को समझने लगते हैं और स्वयं भगवान की सुनी बातें दोहराकर अपने ज्ञान को पक्का करते हैं। श्री कृष्ण को परब्रह्म के रूप में जानने के बाद अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, आप ही पुरुषोत्तम हो, आप ही देवों के देव हो, सभी भूतों के स्वामी आप ही हो और आप ही हमारे अंदर स्थित हैं, जो अपने से अपने को जानने का भाव जागृत करते हैं। अर्जुन भी श्री कृष्ण की विशेषता जानने की इच्छा करते हैं और जानना चाहते हैं कि किस भाव से वह उनका चिंतन करे, और वह सिर्फ कृष्ण ही बता सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं जो उनके बारे में जानता हो। दोस्तों देखिए, अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है। अर्जुन ज्ञान की जिज्ञासा को जैसे प्रकट करता है, हमें भी उसी प्रकार ज्ञान को जानने की पूरी कोशिश इसी तरह करनी चाहिए। तब हम भी अर्जुन के ही तरह इस जीवन के युद्ध को जीत सकते हैं और इससे भगवान हमारी सहायता के लिए हमेशा हमारे साथ आते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सीमा और विस्तार के बारे में पूछते हैं। भगवान अर्जुन की जिज्ञासा को देखकर कहते हैं कि हे पार्थ, यह मैं तुझे जरूर समझाऊंगा, लेकिन इसको समझना बहुत कठिन है, या यूं कहूं कि यह असंभव है। जो दुनिया हम देख रहे हैं वह सिर्फ कृष्ण की माया योग शक्ति का एक तिनके के बराबर भी नहीं है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं ही सबका जन्मदाता हूँ। आगे भगवान अपने विराट रूप को समझाते हैं। वह कहते हैं कि स्व का तेज प्रकाश मैं ही हूँ, वेदों में सबसे श्रेष्ठ सामवेद मैं ही हूँ, हमारी इंद्रियों में श्रेष्ठ मन श्री कृष्ण ही है, प्राणियों में श्रेष्ठ उनकी चेतना यह भी श्री कृष्ण ही है। आगे भगवान बताते हैं कि पुरोहित में मुख्य पुरोहित बृहस्पति मैं ही हूँ, जलाशयों में सबसे बड़ा समुद्र मैं ही हूँ, सर्पों में सबसे श्रेष्ठ वासुकी मैं ही हूँ और नागों में श्रेष्ठ शेषनाग मैं ही हूँ। अगर आप में भी कुछ श्रेष्ठ विशेषता है तो वो भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण अपनी महिमा बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, मेरी किसी भी शक्ति का अंत और शुरुआत नहीं है। ये जितना तूने जाना है यह बस तेरे समझने मात्र के लिए ही है। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन को अपने विराट रूप के बारे में समझाते हैं। भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन की भक्ति को पोषित करने के लिए अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। इस अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मुझ पर आपने करुणा कर आप द्वारा प्रकट किए गए परम आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के संबंध में विस्तार से सुना है। हे कृष्ण, मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। अर्जुन कहते हैं कि हे परमेश्वर, तुम वास्तव में वही हो जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया है, किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके विराट रूप को देखने का इच्छुक हूँ। यदि आप यह सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूँ, तब मुझे अपना अविनाशी विराट रूप
दिखाने की कृपा करें। परमेश्वर कहते हैं कि हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकार और बहुरंगी में देखो। हे अर्जुन, लो अब अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों को देखो और पहले कभी ना प्रकट हुए अन्य आश्चर्यों को मुझ में देखो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी चर अचर सहित समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्व रूप में देखो, परंतु तुम अपनी आंखों से मेरे दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। भगवान के अद्भुत अनंत रूप में अनगिनत मुख, आंखें, भुजाएं दिखाते हैं। उनके विराट रूप का कोई आदि और अंत नहीं है। वह प्रत्येक दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ रहे हैं। उस रूप का तेज आकाश में एक साथ चमकने वाले 100 सूर्यों के प्रकाश से अधिक है। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के शरीर के रोम रोम कांप रहे हैं। वह देखते हैं कि भगवान के नियम के भय से तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। अर्जुन देखते हैं कि स्वर्ग के सभी देवता भगवान में प्रवेश कर उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी राजाओं सहित उनके मुख में प्रवेश करते हुए उसी प्रकार देख रहे हैं। तब अर्जुन स्वीकार करते हैं कि भगवान के विश्व रूप को देखकर उनका हृदय भय से कांप रहा है और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। भगवान अर्जुन को वह रूप दिखाकर कहते हैं कि वे काल के रूप में तीनों लोगों के संहारक हैं। वह घोषणा करते हैं कि कौरव पक्ष के महायोद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए अपनी विजय को सुनिश्चित मानते हुए उठो और युद्ध करो। इसके पश्चात अर्जुन अदम्य साहस और अतुल्य शक्ति से संपन्न होकर भगवान के रूप में उनकी प्रशंसा करते हैं और पुनः उनकी वंदना करते हैं। वह कहते हैं कि दीर्घकालीन मित्रता के दौरान श्री कृष्ण को केवल मानव के रूप में देखने के कारण उनके प्रति कोई अपराध हो गया हो तो वे उसे क्षमा करें। वह उन्हें उस पर दया कर उन्हें एक बार पुनः अपना आनंदमयी भगवान का रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पहले अपना चतुर्भुज नारायण रूप और तत्पश्चात अपना 2 भुजाओं वाला मनोहारी पुरुषोत्तम रूप धारण करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन भगवान के जिस विश्व रूप को देख चुका है उसका दर्शन करना अत्यंत कठिन है। वेदों के अध्ययन करने से उनके साकार रूप को देखा नहीं जा सकता है। उनके साकार रूप को वेदों के अध्ययन द्वारा और ना ही तपस्या द्वारा देखा जा सकता है, जिसे तुम देख चुके हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ उसे केवल विशुद्ध और अन्य भक्ति से देखा जा सकता है और उसमें एकाकृत हुआ जा सकता है। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में बताया गया है कि आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन द्वारा पूछे गए इस प्रश्न से होता है कि वह योग में किन्हें पूर्ण माने, क्या जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं या वे जो निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, किंतु वे उनकी साकार रूप की पूजा करने वाले भक्त का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मायाबद्ध देहधारियों के लिए उनके निराकार रूप की आराधना करना कष्टदायक और अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्ति अपनी चेतना के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं और वे उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं तथा वे शीघ्रता से
जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने और अपने मन को केवल उनकी प्रेममयी भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं। किंतु ऐसा प्रेम प्रायः संघर्षमयी आत्मा लक्ष्य नहीं होता। इसलिए कृष्ण अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन तुरंत अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्र करने की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तब उसे लगातार अभ्यास द्वारा पूर्णतया की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भक्ति कोई रहस्यमयी उपहार नहीं है, इसे निरंतर प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है। कभी भी उसे पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं है, तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका एक उच्च उपाय है ध्यान करना, जो तुरंत परम शांति की ओर ले जाता है। इस अध्याय में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी चीज़ एक बार में प्राप्त नहीं होती है। हमें उस पर लगातार मेहनत करनी चाहिए, उस पर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है तो मन को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है ध्यान करना, जिससे आप मन शांत कर किसी भी प्रकार की सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग का अर्थ है कि योग द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रों के ज्ञाता के विभेद को जानना। भगवद गीता के कुल 18 अध्याय हैं, जिनका 3 खंडों में संपादन किया गया है। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में कर्मयोग का वर्णन किया गया है। दूसरे 6 अध्यायों में भक्ति की महिमा और भक्ति कैसे की जाती है उसका वर्णन किया गया है। यह भगवान के ऐश्वर्यों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यह अध्याय तीसरे खंड के अध्याय का प्रथम अध्याय है। यह 2 शब्दों क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर का ज्ञाता से परिचित कराता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस शरीर को दोनों का सत्य जानने वाले ऋषियों के माध्यम से जान जाता है, उसे क्षेत्रज्ञ ज्ञान शरीर का ज्ञाता कहा जाता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म क्षेत्र और इसकी प्रकृति क्या है इसके बारे में बताते हैं। इसमें कैसे परिवर्तन होते हैं और यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है। महान ऋषियों ने अनेक रूप से क्षेत्र का और क्षेत्र के ज्ञाता के सत्य का वर्णन किया है। कर्म क्षेत्र में 5 चीज महत्व हैं, जो हैं अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, मूल तत्व, 11 इंद्रियां, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन है, और इंद्रियों के 5 विषयों से निर्मित है। कर्म क्षेत्र में इच्छा, घृणा, सुख, दुख, शरीर चेतना, ये सब कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं और हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलू सम्मिलित हैं। जिस प्रकार से किसान खेत में बीज बोकर खेती करता है, इसी प्रकार से हम अपने शरीर को शुभ अशुभ विचारों और कर्मों से पोषित करते हैं और परिणाम स्वरूप अपना भाग्य बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हम सोचते हैं हमारे सामने वही परिणाम के रूप में आ जाता है। विचार ही सभी कर्मों का जनक है। इसलिए हमें शुभ एवं उचित विचारों और कर्मों से अपने शरीर को पोषित करने की विधि सीखनी चाहिए। इसके लिए शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के भेद को जानना आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण वे प्राकृतिक शक्ति के उन तत्वों की गणना करते हैं
जिनमें शरीर के क्षेत्र की रचना होती है, वे शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों जो भावनाओं, मत, दृष्टिकोण के रूप में उदय होते हैं। भगवान इन सब का वर्णन करते हैं। जो मन को शुद्ध और उसे ज्ञान के प्रकार से अलौकित करते हैं, ऐसे ज्ञान से आत्मा के ज्ञान की अनुभूति करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार भगवान सभी के हृदयों में निवास करते हैं, इसलिए वे सभी जीवों की परम आत्मा हैं। जिस प्रकार से एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा चेतना शक्ति के साथ पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। भगवद गीता अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। भगवद गीता के 14वें अध्याय का अर्थ है प्रकृति शक्ति के 3 गुणों द्वारा योग का ज्ञान। भगवद गीता में पिछले अध्याय में भगवान के आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को विस्तार से समझाया गया था। भगवद गीता के इस 14वें अध्याय में भौतिक शक्ति का वर्णन किया गया है, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है। इस प्रकार यह मन और पदार्थ दोनों की उत्पत्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर, मन और बुद्धि जो प्राकृतिक शक्ति से बने हैं और उनमें भी यह तीनों गुण विद्यमान है, जिसमें शरीर गुण शांत स्वभाव और शुद्धता को चित्रित करता है तथा मन गुण अंतहीन कामनाओं और शारीरिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, एवं बुद्धि का गुण भ्रम, आलस्य, नशे और निद्रा का कारण है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक उसे प्राकृतिक शक्ति की प्रबल शक्तियों से निपटना सीखना चाहिए। मुक्ति इन तीनों गुणों से परे है। आगे श्री कृष्ण इन गुणों के बंधनों को काटने का एक सरल उपाय बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य में ना तो प्रकाश और ना ही कर्म और ना ही मोह की भावना रखते हैं और इनसे घृणा करते हैं और ना ही इनकी लालसा करते हैं, वे सभी मनुष्य बिना विचलित हुए आत्मस्थित रहते हैं। भगवान कहते हैं कि वे जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान देखते हैं, जो प्रिय और अप्रिय घटनाओं के प्रति समानता की भावना रखते हैं, वे लोग बुद्धिमान होते हैं। जो मनुष्य मान अपमान की स्थिति में भी समान भाव रखते हैं, जो सभी भौतिक व्यापारों का त्याग कर देते हैं, वे इन तीनों गुणों से ऊपर उठे गुणवान कहलाते हैं। जो लोग विशुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं, वे प्राकृतिक शक्ति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। दोस्तों, भगवद गीता के 14वें अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति के 3 गुण शरीर, मन और बुद्धि है। इस अध्याय में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर एक मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। हमें कभी भी लाइफ में लालच नहीं करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को समान भाव से देखना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं, जो इन सब मोह माया से घृणा करते हैं, वह मनुष्य कभी भी अपनी जिंदगी में भटक नहीं सकता है। और भगवान यह भी कहते हैं, जो मेरी मन से भक्ति करते हैं, वे इन तीनों गुणों से दूर हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवद गीता के पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इनसे छुटकारा पाकर कोई भी मनुष्य अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने इन तीनों गुणों से बचने के लिए उन्होंने भक्ति में लीन होने का उपाय भी बताया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम योग यानी सर्वोच्च दिव्य स्वरूप योग के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार की प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। श्री कृष्ण इसमें समझाते हैं कि बरगद के वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर
तथा शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का ज्ञाता माना जाता है। भगवान बताते हैं कि इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है और ना ही इसके आदि अंत और निरंतर अस्तित्व को जाना जा सकता है। अतः इस गहन जड़ों वाले वृक्ष को सशक्त शस्त्रों से काट देना चाहिए, तभी इसके आधार को कोई जान सकता है। उसी प्रकार जो अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं एवं जिन्होंने आसक्ति की बुराइयों पर विजय पा ली है, जो निरंतर भक्ति में लीन होते हैं, जो सुख दुख के भाव से दूर रहते हैं, ऐसे मुक्त जीव मुझे प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य मुझे जानने का प्रयत्न करता है वे यह भी जान ले कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हूँ। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। भगवद गीता के इस अध्याय का समापन क्षर अक्षर पुरुषोत्तम शब्दों से होता है। भगवान कहते हैं कि क्षर भौतिक जगत की वस्तुएं हैं और अक्षर भगवान के लोक में निवास करने वाली मुक्त आत्माएं हैं। दोस्तों, हमें इस भगवद गीता के 15वें अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंदर की लालच, मोह, माया, इच्छा, इस प्रकार से सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए, जिससे आपको किसी भी लक्ष्य में जरूर सफलता मिलेगी। अगर आपका मन शांत है तो आप किसी भी लक्ष्य को बिना झिझक के उसे हासिल कर सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 16 देवासुर संपत्ति विभाग योग। दोस्तों, भगवद गीता के 16वें अध्याय का अर्थ है देवताओं और असुरों दो प्रकार की प्रकृति में भेद द्वारा योग का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में मनुष्यों में देवता और असुर दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि देवता का गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसरण और लगातार अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने से विकसित होता है। यह गुण मनुष्य में होने से वह भगवान को प्राप्त हो सकता है। भगवान असुर गुण के बारे में बताते हैं कि यह असुर गुण जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से तथा भौतिक विचारों को मन में लाने से विकसित होता है। किसी भी मनुष्य में बुरे कर्मों से यह गुण आता है, अतः यह गुण उस मनुष्य को नरकीय अस्तित्व में धकेलती है। यह अध्याय दिव्य प्रकृति के देवी गुणों से संपन्न हुआ है और इसमें असुरी गुणों का वर्णन किया गया है, जिनका हर मनुष्य को त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आगे आत्मा को पुनः अज्ञानता और जीवन मृत्यु के चक्र की ओर खींचते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल वेद शास्त्रों का ही माना जाता है। अतः हमें भी वेदों के वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इन उपदेशों के साथ चलता है उसे जिंदगी में किसी भी प्रश्न का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, भगवद गीता के इस अध्याय से हमने यह सीखा कि हर मनुष्य के अंदर दो प्रकार के गुण होते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। हमें हमेशा अच्छाई का ही साथ देना चाहिए। आप हमेशा अच्छाई के मार्ग में चलेंगे तो आप भगवान को ही प्राप्त होंगे। मनुष्य के अंदर बुराई एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को करने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा बहुत भयंकर होता है। इसलिए आप हमेशा अच्छाई के मार्ग पर ही चलें।
भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग का अर्थ है श्रद्धा के तीनों विभागों को समझते हुए योग का अनुसरण करना। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक श्रद्धा के गुणों के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो धर्म ग्रंथों की अज्ञानताओं की उपेक्षा करते हैं किंतु फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। क्या उनकी श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी होती है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से श्रद्धा के साथ जन्म लेता है जो सात्विक, राजस्विक और तामसिक 3 प्रकार की हो सकती है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है, चाहे उनकी श्रद्धा की प्रकृति कैसी भी हो। सत्व गुण वाले मनुष्य स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं और रजोगुण वाले मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुण वाले मनुष्य भूतों और प्रेत आत्माओं की पूजा करते हैं। भगवान बताते हैं कि कुछ लोग अहंकार और दंभ से अभिप्रेरित होकर वे न केवल अपने शरीर को कष्ट देते हैं, ऐसे मूर्ख लोगों को पैशाचिक प्रवृत्ति वाला कहा जाता है। आगे भगवान बताते हैं कि जो यज्ञ भौतिक लाभ उद्देश्य के साथ किया जाता है वह रजोगुणी श्रेणी का यज्ञ कहलाता है और जो यज्ञ बिना श्रद्धा के, बिना मंत्र उच्चारण किए बिना तथा जिस यज्ञ में दान ना दिया गया हो, ऐसे यज्ञ की प्रकृति को तमोगुणी श्रेणी में रखा गया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ब्राह्मणों, गुरुओं और बुद्धिमानों तथा श्रेष्ठ संतजनों की पूजा यदि पवित्रता, अहिंसा के पालन के साथ की जाती है तब इसे शरीर की तपस्या कहा जाता है। ऐसे शब्द जो दुख का कारण नहीं बनते हैं तथा हितकारी होते हैं, इस प्रकार के तप को वाणी का तप कहा गया है। अब भगवान श्री कृष्ण दान के बारे में बताते हैं। जो दान बिना प्रतिफल की कामना से अच्छे समय और अच्छे स्थान में किसी सुपात्र को दिया जाता है वह सात्विक दान माना जाता है, लेकिन अनिच्छापूर्वक अथवा फल प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ दिए गए दान को रजोगुणी दान कहा जाता है और ऐसा दान जो अपवित्र स्थान तथा बिना आदर भाव के अथवा अपमानता के साथ दिया जाता है उसे तमोगुणी दान कहा जाता है। दोस्तों, भगवद गीता के इस अध्याय में यह बताया गया है कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं और इन कर्मों को करते समय आपके मन में जैसे भाव होते हैं या आपका जैसा मकसद होता है आपको उसी प्रकार उसका फल भी मिलता है। और यह 3 प्रकार के हैं, सत, रज और तम। सत प्रकार को सबसे अच्छा माना गया है, तम सबसे गिरा हुआ माना गया है। सत का मतलब है कि आप किसी भी काम को बहुत मेहनत और लगन से करते हैं और उसमें आप सक्सेस होंगे या नहीं उसके परिणाम से डरते नहीं हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य बिना कुछ किए ही परिणाम को चाहता है। अगर आप इस सत्य के राह पर चलेंगे तो आप सफल अवश्य ही होंगे। भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। दोस्तों, भगवद गीता का अंतिम अध्याय सबसे बड़ा है और इसमें कई विषयों को सम्मिलित किया गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से संन्यास और त्याग के संबंध में पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, दोनों शब्द एक ही मूल धातु से बने हैं जिसका अर्थ है परित्याग करना। भगवान बताते हैं कि संन्यास वह है जो गृहस्थ जीवन में भाग नहीं लेता है और समाज को त्याग कर
साधना का अभ्यास करता है, और त्यागी वह है जो कर्म में संलग्न रहता है लेकिन कर्म फल का भोग करने की इच्छा का त्याग करता है। भगवान श्री कृष्ण त्याग को दूसरे प्रकार से बताते हैं। वे यह सलाह देते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य पालन संबंधी कार्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानी को भी शुद्धि प्रदान करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण 3 कारकों की ओर जाते हैं। वे कहते हैं कि जो अल्पज्ञानी होते हैं वे स्वयं को अपने कार्यों का कारण मानते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वे ना ही स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता मानते हैं। वे लोग इन कर्मों के फलों के बंधन में नहीं पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता श्रेणियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे उनके कर्मों के अनुसार वे उनकी गति को निर्देशित करते हैं। यदि हम उनका स्मरण करते हुए और अपने सभी कर्म को उनको समर्पित करते हुए तथा उनका आश्रय लेकर उन्हें अपना लक्ष्य बनाते हैं, तब उनकी कृपा से हम सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। लेकिन हम अपने अभिमान से प्रेरित होकर अपनी इच्छा अनुसार कर्म करते हैं, तब हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस अध्याय के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुमने मेरे सभी प्रकार के ज्ञान सुने, क्या इससे तुम्हारा ज्ञान और मोह नष्ट हुआ? अर्जुन कहते हैं कि हे वासुदेव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मुझे सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार कर्म करूँगा। दोस्तों, हमें श्री भगवद गीता के सभी अध्यायों से जीवन जीने के और जीवन में सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब मिला। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस उपदेशों पर चलता है उसे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति परेशान नहीं कर सकती है। भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान अपनाने से कोई भी मनुष्य किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। आप भी अपने जीवन के अर्जुन बनिए। मैं आशा करता हूँ कि इस अद्भुत रहस्यमयी भगवद गीता से आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिले होंगे। यह ज्ञान अपनाने से आपके सभी प्रकार के काम सफल होंगे। जय श्री कृष्ण।